नमस्कार, यशोहम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल ही बसंत पंचमी थी, माफ कीजिएगा मैं पूरा एक दिन लेट हो गया हूं, लेकिन आज का जो हमारा संवाद है वो बसंत पंचमी से संबंधित है। माता सरस्वती और उनके धरती पुत्रों यानी कि शिक्षकों से संबंधित है। सरस्वती पुत्र का सपने में मां शारदे को पाकर शिक्षक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कोई वरदान मांग लो पुत्र, यह सुनकर तो सरस्वती पुत्र की आंखों में से आंसू बह गए। हे पुस्तक धारिणी, एक ही वरदान मांगता हूं, हमें पढ़ाने दो। वीणा पाणी ने अचरज भाव से पूछा, पुत्र तुम्हें पढ़ाने से कौन रोक सकता है और कैसे रोक सकता है? शिक्षक ने कहा, हे वीणा वादिनी, आश्चर्य में डालने वाले नित्य नए नए सरकारी आदेश हमें पढ़ाने नहीं देते हैं। कभी हमारी ड्यूटी पोषाहार में लगा दी जाती है तो कभी बीएलओ के रूप में, कहीं खुले में शौच को रोकने के लिए ड्यूटी लगा दी जाती है तो कहीं पराली जलाने से रोकने के लिए, कभी आधार कार्ड बनवाने में ड्यूटी लगा दी जाती है तो कभी वोटर आईडी कार्ड बनवाने में, कहीं जनगणना में ड्यूटी लगा दी जाती है तो कहीं पशु गणना में। आपदा काल में यानी कि जो कोरोना काल था, जिसे अंग्रेजी में हम पेंडेमिक भी कहा करते हैं, उसमें तो हमने दिन रात कई प्रकार की ड्यूटियां दी हैं, किंतु बिहार में अब हमें शराब की जासूसी में लगाने की तैयारी है। मां सरस्वती भी आश्चर्य में पड़ गई और पूछा कि फिर शिक्षालय में क्या करते हो? विनीत भाव से शिक्षक बोला, शिक्षालय का समय तो अनावश्यक सूचनाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन तैयार करने और भेजने में बीत जाता है। घोर आश्चर्य की भाव भंगिमा उभरने से श्वेत वस्त्र धारिणी का मुखमंडल मलिन हो गया और उनके मुख से मध्यम सा स्वर निकला, फिर अगली पीढ़ी का क्या होगा? शिक्षक ने कहा, मां सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। मां शारदे ने कहा, क्या कोई न्यायिक व्यवस्था धरती पर नहीं है? तो शिक्षक ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी की पीठ ने चारू गौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 27 के अनुसार शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाई जा सकती है। शिक्षकों से सिर्फ आपदा, जनगणना और सामान्य निर्वाचन के दौरान ही कार्य लिया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय का भी यही निर्देश है कि चुनाव, ड्यूटी और सर्वेक्षण करने से संबंधित न्यूनतम कार्यों के अलावा शिक्षकों को स्कूल के समय के दौरान ऐसी किसी भी गैर शैक्षणिक गतिविधि में भाग लेने के लिए न तो अनुरोध किया जाएगा और न ही अनुमति दी जाएगी जो शिक्षक के रूप में उनकी क्षमताओं को प्रभावित करती हो। मां सरस्वती ने कहा, क्या न्यायालय के निर्णयों का पालन नहीं किया जाता? शिक्षक ने कहा, न्यायालय की अवमानना से बचने हेतु निर्देशों की पालना करने का नाटक किया जाता है। मां शारदे ने कहा, बच्चे और उनके परिवार वाले पढ़ने और पढ़ाने के लिए क्या कोई आवाज नहीं उठाते हैं? तो शिक्षक ने कहा, मां गरीबों की आवाज को इस दुनिया में कौन सुनता है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी गैर शैक्षणिक गतिविधियों से शिक्षकों को पूरी तरह से अलग करने का सुझाव दिया गया है, किंतु ऐसा सुझाव क्रियान्वित कभी नहीं किया जाता। स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या घटने पर और खराब रिजल्ट आने पर कुछ समय के लिए अध्ययन अध्यापन पर ध्यान दिए जाने का कोई विशेष कार्यक्रम चला दिया जाता है, और वह भी अधिकतर कागजों में। अतः मां तू ही अंतिम आशा है, हमें पढ़ाने दो का वरदान दे दो। सरस्वती पुत्र के मुखारविंद से शिक्षा की दुर्दशा को सुनकर मां सरस्वती अंतर ध्यान हो गई। तभी आकाशवाणी हुई कि पीढ़ियां हो रही बर्बाद क्यों हैं, सोचना होगा। सरस्वती पुत्र सब लाचार क्यों हैं, सोचना होगा। भैया, हमारी किसी भी सरकार से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। जो सच्चाई थी वो आपके सामने ईमानदारी से रख दी गई है। वैसे आप में से कई इसको पॉलिटिकल मुद्दा समझ सकते हैं, वैसे है ये एक सामाजिक मुद्दा, शिक्षकों और विद्यार्थियों की दुर्दशा पर। शिष्य गुरु संवाद से डॉक्टर सर्वजीत दुबे जी की कलम से मैं यशकांत शर्मा यशोहम के इस एपिसोड से आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मस्त रहिए। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट्स करके बताइए कि हमारा ये आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। और एक दिन लेट ही सही, लेकिन सोशल मीडिया की भाषा में बिलेटेड बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।